हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है आपकी छुट्टियां? आप सबको शुभ दिवाली। आई होप आप लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं। चलिए हम लोग अपना लेक्चर शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच देखा था कि किस तरीके से कोई भी ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई किया जाता है। अब हम उस बेसिस पे क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। पहला है हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच बेसिस, ठीक है। तो पेज नंबर 24 पे हम लोग आ जाते हैं, आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 24। उसमें पहला सम दिया हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस फाइंड आउट 2 एस्पेक्ट्स 2 अकाउंट्स, क्लासीफाई द अकाउंट्स। अब उन्होंने 3 टेबल बनाने के लिए कहा है। मैंने एक ही टेबल बनाया है, आप लोग को जैसा रिक्वायरमेंट रहेगा आप लोग बना लीजिए, बट मैं समझाने के इससे मैंने एक ही टेबल बनाया है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है कमेंस बिजनेस विद कैश ₹20,000। देखिए अभी पहला क्या बोल रहे हैं कि बिजनेस कमेंस किया, बिजनेस स्टार्ट किया। मतलब बिजनेस स्टार्ट किया तो मेरे बिजनेस में 20,000 आया। क्या आया? कैश आया। सो यहाँ पे 2 एस्पेक्ट क्या हो जाएगा कि 20,000 कैश आया। और कहाँ से आया? किसने दिया? प्रोप्राइटर ने दिया। जो भी बिजनेस स्टार्ट करने वाला है बंदा, उसे प्रोप्राइटर कहते हैं, ठीक है। तो वो जो है प्रोप्राइटर जो है वो हमारा गिवर हो गया। तो यहाँ पे 2 एस्पेक्ट आ गया आपका, कैश कम्स इन एंड प्रोप्राइटर इज गिवर। अब यहाँ पे 2 अकाउंट हमारा क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट एंड द सेकेंड इज प्रोप्राइटर इज गिवर। यहाँ पे हम प्रोप्राइटर नहीं लिख सकते हैं, इसके लिए प्रोप्राइटर की जगह हम लोग लिखते हैं कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो 2 अकाउंट है, कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? ये रियल अकाउंट है, ये हमने लिस्ट में देखा था, कैश इज़ ए रियल अकाउंट। और कैपिटल जो है हमारा ये हो जाएगा हमारा पर्सनल अकाउंट। तो रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब यहाँ पे कैश रियल अकाउंट है और वो क्या हुआ है, कम्स इन। देयरफॉर वो जो रहेगा कैश का अकाउंट जो रहेगा वो डेबिट हो जाएगा। और इसको हम लोग डेबिट लेकिन लिखते वक्त हम लोग सिर्फ DR लिखते हैं, ठीक है। और प्रोप्राइटर इज गिवर, कैपिटल अकाउंट है। पर्सनल का रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे प्रोप्राइटर गिवर हो गया, सो हिज अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, देयरफॉर कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, CR। अब दूसरा क्या है? परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अजय। अब देखिए यहाँ पे जो है गुड्स आया है, एक परचेज किया है हम लोगों ने। परचेज जो है वो एक एक्सपेंडिचर है, ठीक है। ऑन क्रेडिट फ्रॉम अजय। अजय जो है हमारा क्रेडिटर है, क्यों? क्योंकि उससे हमने क्रेडिट पे गुड्स खरीदा है, कैश पे नहीं खरीदा है, हमने क्रेडिट पे खरीदा है। इसके लिए यहाँ पे हमारा 2 एस्पेक्ट आ जाएगा, एक परचेजेस, ठीक है, परचेज ऑफ गुड्स हो जाएगा जो कि एक एक्सपेंस है, और दूसरा जो है वो अजय इज द सेलर गिवर, ठीक है। परचेज जो है यहाँ पे 2 अकाउंट्स जो हो जाएगा, एक परचेज अकाउंट हो जाएगा और दूसरा जो हो जाएगा वो अजय अकाउंट हो जाएगा, क्योंकि वो पर्सन है और ये क्रेडिट पे किया है, तो हमको दूसरा जो अकाउंट रहेगा वो अजय का अकाउंट रहेगा, वो हमें क्रेडिट पे दे रहा है। परचेज अकाउंट जो है वो हमारा
नॉमिनल अकाउंट है क्योंकि ये एक्सपेंडिचर वाला अकाउंट है, सो इसके लिए ये हो जाएगा नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। और अजय जो है अगेन पर्सनल अकाउंट। अब बच्चों नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है बेटा? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। यहाँ पे हमारा जो एक्सपेंस है ये जो है डेबिट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक्सपेंडिचर है। सो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो ये हमारा एक्सपेंस है, इसके लिए ये डेबिट हो गया। अब सेलर जो है वो गिवर है, मतलब अजय जो है हमारा वो सेलर है और वो गिवर है, पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सो अब यहाँ पे अजय गिवर है, इसके लिए इसका अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। थर्ड ट्रांजैक्शन है कैश सेल्स ₹7,000। यहाँ पे हमारा क्रेडिट सेल नहीं हुआ है, कैश सेल हुआ है। कैश सेल में क्या होता है? जैसे ही हमने कोई गुड्स बेचा हमें तुरंत पैसा आता है। तो पैसा आता है मतलब कि हमारे घर बिजनेस में कैश कम्स इन। और दूसरा चीज़ क्या होता है? सेल ऑफ गुड्स, ठीक है। अब यहाँ पे दो अकाउंट क्या है? कैश अकाउंट एंड सेल अकाउंट। सेल अकाउंट जो है वो इनकम है, ठीक है, क्योंकि हमने कुछ चीज़ बेचा। बिजनेस ही किस लिए हम लोग करते हैं? मुनाफा करने के लिए। तो ये सेल करने से हमें क्या हुआ है? मुनाफा हुआ है, हमारे बिजनेस में पैसा आया है। सो ये जो है ये हमारा सेल अकाउंट जो है वो हमारा इनकम हो गया। अब कैश अकाउंट हम लोग क्या कहते हैं? उसे रियल अकाउंट कहते हैं। सेल जो है वो नॉमिनल अकाउंट है क्योंकि वो इनकम है, राइट। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब यहाँ पे हमारा कैश क्या हुआ है? इन हुआ है कि आउट हुआ है? हमारा कैश इन हुआ है। सो इसके लिए हम लोग क्रेडिट व्हाट कम्स इन के बेसिस पे इसे हम लोग डेबिट करेंगे। अब नॉमिनल अकाउंट इनकम जो है उसका रूल क्या कहता है? नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। यहाँ पे हमारा क्या हुआ है? इनकम है। सो इनकम है, इसके लिए हमें इसे क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सो ये पर्टिकुलर चीज़ है, हमारा इनकम है, सो इट इज़ क्रेडिटेड, ठीक है। अब फोर्थ ट्रांजैक्शन, रिसीव्ड कमीशन ₹5,000। रिसीव्ड कमीशन, रिसीव्ड मतलब कि हमारा कैश कम्स इन और कमीशन, ठीक है। कमीशन जो है वो हमारा इनकम हुआ है क्योंकि रिसीव्ड है। अगर पेड होता तो एक्सपेंसेस होता था, बट यहाँ पे इनकम है क्योंकि ये हमें रिसीव हुआ है। अगेन यहाँ पे दो अकाउंट कौन सा रहेगा? कैश कम्स इन, सो कैश अकाउंट, एंड ये इनकम अकाउंट, इनकम है कमीशन जो है, सो इट इज कमीशन अकाउंट, ठीक है। अगेन दिस इज रियल अकाउंट और ये जो है इनकम है, सो इट कम्स अंडर नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में हमारा एक्सपेंसेस लॉसेस इनकम एंड गेन आ जाता है, सो इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट। अब रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन। अगेन कैश कम्स इन हुआ है, सो इट विल बी डेबिटेड। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। यहाँ पे हमारा इनकम हुआ है, सो इट विल बी क्रेडिटेड, राइट। अब हमारा लास्ट है रेंट पेड, राइट। अब पेड किया मतलब कि हमारा ये खर्चा हुआ, हमने कुछ तो पेमेंट की। तो पेमेंट किया तो पहले तो कैश गोज आउट, और किसकी वजह से हमारा क्या खर्चा हुआ? रेंट जो है हमारा खर्चा हुआ, एक्सपेंसेस, एक्सपेंडिचर, ये हमारा एक्सपेंसेस हुआ। एक्सपेंसेस हुआ तो ये हमारा
रेंट अकाउंट इधर आ जाएगा, और दूसरा है कैश अकाउंट। 2 अकाउंट्स जो है वो रेंट अकाउंट और कैश अकाउंट। रेंट अकाउंट एक्सपेंसेस है, इसके लिए वो नॉमिनल अकाउंट के अंडर आ जाएगा, और कैश अगेन इट इज़ ए रियल अकाउंट। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, एक्सपेंसेस नॉमिनल, राइट। सो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। यहाँ पे हमारा एक्सपेंस हुआ है, इसके लिए ये हम डेबिट कर देंगे, और कैश जो है रियल अकाउंट है, राइट, और उसका रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश अब यहाँ पे गोज आउट है, सो इट विल बी क्रेडिटेड, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सो इट इज क्रेडिटेड, ठीक है। सो इस तरीके से आपका डेबिट एंड क्रेडिट डिसाइड किया जाता है। पहले 2 एस्पेक्ट क्या क्या है, उसके बाद 2 अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व है उसमें, उसको किस इसमें क्लासीफाई किया जाता है, और उस बेसिस पे नॉमिनल है, रियल है कि पर्सनल है, उस बेसिस पे उसे उसके रूल के हिसाब से डेबिट या क्रेडिट किया जाता है। आइए अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, पेज नंबर 25 पे। From the following transactions, find out 2 aspects, 2 accounts, classify the accounts and fill the following tables। ठीक है, फर्स्ट है आपका started business with cash। अगेन बिजनेस स्टार्ट किया है तो हमारा कैश कम्स इन, एंड कहाँ से आया, प्रोप्राइटर ने दिया, प्रोप्राइटर इज गिवर। कैश कम्स इन तो हमारा जो अकाउंट है वो कैश अकाउंट रहेगा, एंड प्रोप्राइटर इज गिवर। सो यहाँ पे प्रोप्राइटर की जगह हमको मालूम है क्या लिखना है हमें, कैपिटल अकाउंट। प्रोप्राइटर का जो भी लेन देन रहेगा वो कैपिटल अकाउंट के थ्रू ही होगा, इसके लिए हम प्रोप्राइटर अकाउंट नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कैश अकाउंट जो है वो रियल अकाउंट है, और कैपिटल अकाउंट जो है हमारा पर्सनल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब यहाँ पे कैश कम्स इन हो गया, इसके लिए कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड, एंड कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि प्रोप्राइटर इज गिवर, एंड पर्सनल अकाउंट का रूल सेज डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सो इंस्टेड ऑफ प्रोप्राइटर अकाउंट क्रेडिट, वी विल गिव क्रेडिट टू द कैपिटल अकाउंट, सो हियर इट विल बी क्रेडिट, अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। सेकेंड, परचेज्ड मशीनरी ऑन क्रेडिट फ्रॉम अविनाश ₹20,000। अब यहाँ पे क्या हुआ है, पहला जो है हमारा मशीनरी अंदर आया है, मशीनरी कम्स इन द बिजनेस, ठीक है, एंड अविनाश जो है वो क्रेडिटर है, राइट। अविनाश इज द गिवर। यहाँ पे पहला जो 2 अकाउंट हो जाएगा उसमें मशीनरी अकाउंट, एंड दूसरा जो है वो अविनाश अकाउंट। मशीनरी इट इज ए रियल अकाउंट, एंड अविनाश इट इज ए पर्सनल अकाउंट। ये मशीनरी रियल अकाउंट क्यों है, क्योंकि मशीनरी है ना, आप देख सकते हैं, उसको टच कर सकते हैं, है ना, इट इज़ फिजिकली आप उसको देख सकते हैं, सो इट इज़ ए रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। सो नाउ हियर मशीनरी इज कमिंग इन, सो मशीनरी अकाउंट विल बी डेबिटेड, एंड अविनाश इज द गिवर, पर्सनल अकाउंट क्रेडिट द गिवर। थर्ड, परचेज्ड गुड्स
₹5,000 फ्रॉम राहुल ऑन कैश। यहाँ पे अभी क्लियरली मेंशन किया है राहुल से लिया है, बट कैश पे लिया है, कैश देकर लिया है। तो पहले तो परचेज गुड्स, तो गुड्स परचेज किया तो बिजनेस में अंदर क्या आएगा, गुड्स आएगा। सो यहाँ पे परचेज ऑफ गुड्स हो जाएगा, ये एक एक्सपेंसेस हैं। और दूसरा कैश देकर खरीदा है, सो हमारा कैश गोज आउट ऑफ द बिजनेस। फर्स्ट अकाउंट विल बी परचेज अकाउंट एंड कैश गोज आउट, सो सेकेंड इज कैश अकाउंट। परचेज अकाउंट जो है वो एक्सपेंसेस है, सो इट विल कम अंडर नॉमिनल अकाउंट, right? And cash will be a real account. Now purchase expenses हुआ है, तो nominal expenses का nominal account का रूल क्या कहता है, debit all expenses losses, credit all incomes and gain। अब यहाँ पे ये expenses है, so it will be debited। cash goes out है, so real account says debit what comes in, credit what goes out। So here cash account will be credited। Fourth, sold goods to अनिकेत ऑन क्रेडिट। यहाँ पे क्रेडिट पे बेचा है, तो तुरंत हमें पैसा नहीं आया है, हमने अनिकेत को बेचा है। तो पहला जो आ जाएगा वो अनिकेत इज द रिसीवर आ जाएगा, क्योंकि उसने गुड्स खरीदा ना, तो उसके पास जो है गुड्स गया, तो ही इज द रिसीवर। एंड सेकेंड इज सेल ऑफ गुड्स, ये हमारा इनकम हो जाएगा, क्योंकि हमने सेल किया है। आज नहीं तो कल अनिकेत हमें पैसे दे देगा, तो ये हमारा इनकम हो जाएगा। ठीक है, सो अनिकेत यहाँ पे जो है वो रिसीवर है, क्यों, क्योंकि उसने तुरंत पैसा नहीं दिया है, वो क्रेडिट पे लिया है। सो ही विल फिलहाल जो है अनिकेत का अकाउंट ही यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। सो हमारा दो अकाउंट जो आएगा वो है अनिकेत अकाउंट एंड सेल ऑफ गुड्स है, तो ये सेल अकाउंट हो जाएगा। अनिकेत जो है ये पर्सनल अकाउंट है, सेल जो है वो इनकम अकाउंट है, इनकम हुआ है, सो इट विल बी अ नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, पर्सनल का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे रिसीवर हुआ है, सो अनिकेत अकाउंट विल बी डेबिटेड। एंड सेल इनकम है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। सो इनकम जो है यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ, पेड सैलरी ₹1,000। अभी क्या हुआ है यहाँ पे, सैलरी हमारा सैलरी पेड, राइट, ये हमारा एक्सपेंसेस है। और किस में पे किया है, कैश में, सो कैश गोज आउट। यहाँ पे फर्स्ट अकाउंट जो है वो है सैलरी अकाउंट एंड सेकेंड इज कैश अकाउंट। एक्सपेंसेस है, सो इट विल बी ए नॉमिनल अकाउंट। कैश है रियल अकाउंट। सो नाउ हियर डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस। सो नॉमिनल अकाउंट में यहाँ पे ये सैलरी अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा एंड कैश गोज आउट, सो देयरफॉर इट विल बी क्रेडिटेड। वाई क्रेडिटेड, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रियल अकाउंट का रूल कहता है। नाउ द लास्ट इज सोल्ड ओल्ड टेबल्स फॉर ₹3,000। सोल्ड किया है, तो हमारा पहले कैश अंदर आ जाएगा, कैश कम्स इन एंड बाहर क्या गया है, टेबल गया है, राइट, टेबल सोल्ड।
ये ओल्ड टेबल्स है, तो हमारे बिजनेस का कुछ ओल्ड टेबल रहा होगा, उसको बेचा है हम लोग ने, ठीक है। दो अकाउंट क्या क्या आ जाएगा, फर्स्ट इज कैश अकाउंट एंड सेकंड इज टेबल, टेबल अकाउंट। आप बोलेंगे यहाँ पे सेल क्यों नहीं लिया है। देखिए सेल किसका रहता है, हमारा जो गुड्स रहता है, बिजनेस का जो नॉर्मल गुड्स जिसमें हम लोग खरीदते बेचते हैं उसका सेल होता है। बट ये जो है ये कंपनी का असेट्स है, मतलब कुछ सामान बेचा है जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है बट बिजनेस का ही है। जैसे कि हम लोग टेबल खरीदते और बेचते नहीं हैं, बट हमारे कंपनी में हमें टेबल की ज़रूरत होती है, कंप्यूटर टेबल या फिर कोई दूसरा टेबल है, वो टेबल हमने बेचा है, तो इसके लिए यहाँ पे सेल अकाउंट नहीं आ जाएगा, ये टेबल अकाउंट आएगा, क्योंकि असेट है, ये टेबल गया है, बिजनेस से टेबल गया है और कैश अंदर आया है, इसलिए ये कैश अकाउंट आ जाएगा। और ये दोनों भी देखिए, टेबल भी जो है आपका रियल अकाउंट है, कैश अकाउंट भी रियल अकाउंट है एंड टेबल भी रियल अकाउंट है, ठीक है। तो अभी रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नाउ टेबल सोल्ड मीन्स टेबल गोज आउट, सो देयरफॉर कैश अकाउंट will be debited and table account will be credited. Why? Because cash comes in and table goes out. So debit what comes in, credit what goes out. तो इस तरीके से ये आपका सेकेंड क्वेश्चन पेज नंबर 25 पे कंप्लीट होता है। अब ये आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 26 पे एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस बाय अप्लाइंग रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ट्रेडिशनल अप्रोच दिया है। इसके पहले हमने जो दो सम किया है ये वैसा ही समझना है और करना है, क्योंकि ये ऑलरेडी किया हुआ है, तो मैं सिर्फ ये एक्सप्लेन करती जाऊंगी कि ये कैसा हुआ है, जैसे कि इसके पहले दो सम किया है हमने। तो पहला जो है ट्रांजैक्शन इन्होंने दिया है, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ₹50,000। यहाँ पे कैश कम्स इनटू द बिजनेस एंड प्रोप्राइटर इज द गिवर ऑफ द कैपिटल। कैपिटल मतलब ये जो बिजनेस हम लोग स्टार्ट करते हैं उसे कैपिटल कहा जाता है। तो प्रोप्राइटर ने वो कैपिटल दिया है, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दो अकाउंट इन्वॉल्व इज कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, राइट। प्रोप्राइटर की जगह हम लोग कैपिटल अकाउंट लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट जो है हमारा रियल अकाउंट है एंड कैपिटल अकाउंट जो है वो पर्सनल अकाउंट कहते हैं। देखिए प्रोप्राइटर का जो भी अकाउंट रहता है ना, उसको हम लोग कैपिटल अकाउंट कहते हैं, उसके नाम से नहीं देते, प्रोप्राइटर अकाउंट नहीं देते, उसे कैपिटल अकाउंट कहा जाता है, ठीक है। तो इसके पहले जो दो सम में मैंने प्रोप्राइटर अकाउंट दिया था वो सिर्फ आपको समझने के लिए दिया, बट इंस्टेड ऑफ प्रोप्राइटर अकाउंट आपको कैपिटल अकाउंट लिखना है, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट जो है आपका पर्सनल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट द गिवर। फुल रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बट हमको सिर्फ देखना है यहाँ पे कैश क्या हुआ है, कम्स इन हुआ है, ठीक है। तो एक ही एस्पेक्ट देखना है। और यहाँ पे पर्सनल अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सो यहाँ पे पर्सनल अकाउंट गिवर हो गया है, सो क्रेडिट द गिवर। तो अकाउंट टू बी डेबिटेड इज कैश अकाउंट एंड अकाउंट टू बी क्रेडिटेड इज कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिटेड, कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड। सेकेंड, एडवर्टाइजमेंट पेड ₹5,000 टू इमरान। इसमें दो एस्पेक्ट्स क्या आ जाएगा, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, ठीक है, एंड सेकेंड इज कैश गोज आउट। अब इमरान से हमें कुछ लेना देना नहीं है क्योंकि हमने पेड किया है 5,000, तो कैश गोज आउट। तो व्हाट आर द टू अकाउंट्स, एडवर्टीजमेंट अकाउंट एंड कैश अकाउंट। एडवर्टीजमेंट इज एन एक्सपेंसेस, सो इट इज ए नॉमिनल अकाउंट एंड कैश इज अ रियल अकाउंट, वी नो। नॉमिनल का रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। यहाँ पे एडवर्टीजमेंट क्या हो रहा है, हमारा एक्सपेंसेस है, सो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। रियल अकाउंट गोज आउट, सो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सो गोज आउट, सो इट इज credited. Advertisement
debited, cash credited. Third transaction is deposited cash into Bank of India rupees 10,000. यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया है, जो हमारा बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया इज़ अ रिसीवर. क्यों? क्योंकि इसको हमने पैसे दिए हैं. दिया है मतलब हमारा ही अकाउंट है जिसमें हमने डिपॉजिट किया है, और हमारे बिजनेस से जो है वो कैश गोज़ आउट है. गोज़ आउट किसी खर्चा में नहीं हुआ है, लेकिन बैंक ऑफ इंडिया में हमने डिपॉजिट किया जहाँ पे हमारा अकाउंट है. तो इन दिस केस बैंक ऑफ इंडिया इज़ द रिसीवर. तो हमारा दो अकाउंट आ जाएगा, बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट एंड कैश अकाउंट. बैंक ऑफ इंडिया जो है वो पर्सनल अकाउंट है. अगर आपने पहले चार्ट देखा रहेगा तो बैंक ऑफ इंडिया इज़ ए डीम्ड पर्सनल अकाउंट. ठीक है, इसको हम लोग पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में डालते हैं. कैश इज़ अगेन वी नो दैट इट इज़ अ रियल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. सो यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया जो है वो रिसीवर हो गया, सो उसका जो अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा. एंड रियल अकाउंट का रूल से इज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. सो यहाँ पे कैश इज गोइंग आउट, सो दैट देयरफॉर इट विल बी क्रेडिटेड. कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड. Now the fourth transaction is purchase goods from Sunil rupees 13,000. यहाँ पे for cash नहीं लिखा है, ठीक है. from Sunil rupees 13,000. जब भी for cash आएगा तब समझना है कि वो कैश तुरंत देके या लेके हमने खरीदा या बेचा है. बट यहाँ पे कुछ भी for cash नहीं आया, सिर्फ अमाउंट दिया है. purchase goods from Sunil, that means सुनील से हमने क्रेडिट पे गुड्स परचेज किया है. तो यहाँ पे दो एस्पेक्ट क्या आ जाएगा? परचेज इज एन एक्सपेंसेस एंड सुनील इज अ गिवर, क्योंकि हमने कैश दे के खरीदा नहीं है. फॉर कैश नहीं आया है, ये फ्रॉम सुनील लिखा हुआ है. दैट मीन्स इट इज़ अ क्रेडिट परचेज. सो यहाँ पे दो अकाउंट क्या आ जाएगा? परचेज अकाउंट एंड सुनील्स अकाउंट. परचेज अकाउंट जो है ये एक्सपेंस है, देयरफॉर इट इज़ ए नॉमिनल अकाउंट. सुनील अकाउंट जो है वो पर्सनल अकाउंट है. Nominal account, debit all expenses losses, credit all incomes and gains. यहाँ पे ये expenses है, therefore the purchase account will be debited. And personal account क्या कहता है? Debit the receiver, credit the giver. Here Sunil is the giver, therefore Sunil account will be credited. So purchase account debit, Sunil account credit. Now the fifth transaction, sold goods for cash. Now see here, यहाँ पे इन्होंने दिया है फॉर कैश. फॉर कैश मतलब तुरंत पैसा आ गया. तो कैश कम्स इन, सेल इज एन इनकम. कैश किसकी वजह से आया? सेल की वजह से आया, और सेल जो है हमारा इनकम है. कैश कम्स इन, सो कैश अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट. कैश अकाउंट इज अ रियल अकाउंट, सेल अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट. सो रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, cash is debit what comes in. Nominal account credit all incomes and gains. So here income, therefore it is credited. So cash account debit, sale account credit. Now the last transaction is received commission rupees 4,500. Here cash comes in and commission is an income. ठीक है. Why we are getting cash? Because of the commission. So commission is an income. So two accounts will be cash account and the second account is commission account. Cash is a real account. Commission again it is a nominal account because it is an income. Real account का rule क्या कहता है? Debit what comes in, credit what goes out. Now here cash is coming in, therefore cash account is debited. And nominal account का rule कहता है debit all expenses losses, credit all incomes and gains. Here commission is an income, therefore credit all income. Commission account is credited, right? Cash account debit, commission account credit. So अभी तक हमने ट्रेडिशनल अप्रोच का 3 एक्टिविटी देखा है. अभी नेक्स्ट जो है हम लोग मॉडर्न अप्रोच स्टार्ट करेंगे. मॉडर्न अप्रोच से कैसे असेट्स एंड लायबिलिटीज़, एक्सपेंसेस, इनकम को हम लोग क्लासीफाई करते हैं, ये हम लोग देख लेंगे और उसके सम्स हम लोग कर लेंगे और अच्छे से समझ लेंगे. आज के वीडियो में बस इतना ही बच्चों. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, समझने में इजी लगा हो, तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए.